कई जानवर ऐसे हैं जो पालतू माने जाते हैं, दिन भर हम उनके साथ भी रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड भी करते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनसे अगर हम घर में परेशान हो जाते हैं तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। लेकिन अगर सोचिए, उन जानवरों की संख्या घर में रहने वाले सदस्यों से अगर ज्यादा हो जाए तो वाकई क्या उस घर में रहना आसान हो पाएगा? पेरिस में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। दरअसल पेरिस की कुल जनसंख्या जो है वो 21 लाख है, लेकिन वहां पर जो चूहे हैं उनकी संख्या जो है वो 60 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो सोचिए, पेरिस के लोगों के लिए वहां के चूहों के साथ रहना क्या आसान होगा? लेकिन अब पेरिस के लोगों ने मान लिया है कि ये उनके जीवन की सच्चाई है और अभी उन्हें ताउम्र उन चूहों के साथ ही बितानी पड़ेगी। अब इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं कि पेरिस में चूहों के साथ ही लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पे 14 करोड़ का जो खर्च है वो आने वाला था चूहों को मारने के लिए। हालांकि चूहों को मारने के लिए पेरिस में पहले भी कई जो योजनाएं हैं वो चलाई गई थी, कई तरीके की जो कोशिश है वो की गई थी। जो ज्यादा जहां पे कचरा होता है वहां पे चूहों की तादाद ज्यादा होती है, ऐसे में उन वाली जगहों पर उनको मारने के लिए जहर तक रखा गया था। लेकिन चूहे तो चूहे हैं, उनको किसी भी तरीके का असर नहीं पहुंचा और जो सरकार की जो कोशिश थी चूहों को मारने की वो पूरी तरीके से बेकार होती हुई नजर आ गई। अब पेरिस के लोगों ने भी मान लिया है कि उनको ताउम्र अब चूहों के साथ बितानी पड़ेगी और उनका आने वाला भविष्य भी चूहों के साथ ही रहेगा। ऐसे में वहां के लोगों को अब चूहों के साथ रहना होगा। लेकिन चूहों की जो अभी का जो चूहों का ये सीन चल रहा है वो काफी पुराना है, क्योंकि चूहों की जो हिस्ट्री है यूरोप जैसे देशों में वो काफी पुरानी मानी जाती है। प्लेग जैसी जो बीमारी है वो हम भी अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से प्लेग की बीमारी सदियों पहले फैली थी और ये चूहों की वजह से ही फैली थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं काफी महामारी जो थी वो फैली थी और काफी लोगों की मौत हो गई थी। चूहे जो है एक बड़ी संख्या में मौत का कारण बने थे, एक बीमारी महामारी का कारण बने थे, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि चूहों की वजह से सैनिकों ने अपनी भूख तक मिटाई थी, क्योंकि जब सैनिकों के पास यूरोप में कुछ खाने के लिए नहीं था तो उन्होंने चूहों को पकाकर अपने पेट की आग बुझाई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चूहे हैं उनका जो काफी पुराना इतिहास इटली में देखने को मिल रहा था और यूरोप के जो कई देश हैं वहां पर देखने को मिला था। लेकिन अब पेरिस में जिस तरीके से लोगों को चूहों के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, ये अपने आप में बताने के लिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन लोगों का जीवन अब आसान हो पाएगा, क्योंकि चूहों से महामारी तो फैलती है, साथ ही साथ उनके साथ रहना, गंदगी का सामना करना, स्मेल का सामना करना, क्या वाकई ही पेरिस के लोगों के लिए आसान हो पाएगा? या चूहे इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि पेरिस के लोग उनको मारने के लिए, उससे निजात पाने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कि चूहों से किस तरीके से निजात पाई जा सकती है। क्या वाकई में चूहों के आगे पूरी सरकार पेरिस की बेबस नजर आ रही है? क्योंकि इस तरीके से पहली बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक पूरी कंट्री को चूहों के साथ अब रहना पड़ेगा।